2009 में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की कुछ अरब कंट्रीज में, जो कि इस्लामिक देश थे, वहां पर उनकी जनता ने सरकार के खिलाफ एक विद्रोह शुरू किया। इस विद्रोह का नाम अरब स्प्रिंग दिया गया। स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु, पतझड़ के बाद जैसे एक नई स्टार्ट होती है, इसीलिए। अरब स्प्रिंग की शुरुआत दिसंबर 2010 ट्यूनीशिया में हुई, जहां पर एक फल बेचने वाले व्यक्ति ने सरकार के अत्याचार से तंग आकर सेल्फ एम्यूलेशन या आत्मदाह कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से जो ट्यूनीशिया की जो जनता थी उसमें आक्रोश फैल गया और वे जो पहले से ही अपनी सरकार की नीतियों से परेशान थे, उनमें ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो देखते ही देखते और अरबी देशों में फैल गया। शुरुआती दौर पे हड़ताल, मार्च, धरना प्रदर्शन, रैलीज, भाषण और फिर हिंसक और अहिंसक विद्रोह फैल गया। अरब स्प्रिंग या क्रांति एक ऐसी लहर थी जिसने धरना और विरोध प्रदर्शन के साथ जो पुराने इनके सत्ता के समीकरण थे या पावर सेंटर्स थे और सरकार के जो परंपरागत ढांचा था जो बहुत ही दमनकारी था, वहां पे तानाशाह और डिक्टेटरशिप थी, उसके खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठानी शुरू करी। यह मुख्यतः एक सरकार विरोधी आंदोलन था जिसको सोशल मीडिया के साथ ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। याद रखिएगा, कोई भी विद्रोह जिसका होता है, किसी भी देश में होता है, उसके मुख्य कारण क्या होते हैं? एक तो बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पॉवर्टी या गरीबी, असंतोष अपनी लाइफस्टाइल को लेकर, और वहां की जो सत्ता या सरकार होती है वो बहुत ही, जिसको कहते हैं डिक्टेटरशिप टाइप की होती है, और जो आपके अखबार होते हैं, न्यूज, टीवी चैनलों पर इन सब का कंट्रोल होता है, और सरकार जो है एक अंकुश लगाकर जनता को कंट्रोल में रखती है। जनता के पास कोई अधिकार अपने नहीं होते हैं, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अर्थव्यवस्था भी उनकी खराब होती है। यहाँ पर मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन या उल्लंघन होता है। इन्फ्लेशन भी बहुत है, मुद्रास्फीति मतलब, और प्राइस राइज भी, सामाजिक असमानता है, जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है, और यहाँ पर की जो नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी है वो जो है काफी अमीर है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को कंट्रोल कर रखा है। ये केवल एक देश की बात नहीं है, सारी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे ये विद्रोह हुआ वो, और मिडिल ईस्ट में भी। राजनीतिक जो ऑपोजिशन थे या विरोधी थे, उन्होंने भी इसको उकसाने का पूरा काम किया। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप भी हुआ, बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स थी उन्होंने भी इंटरफेयर किया, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तेल के भंडार हैं और हर कोई इसको कंट्रोल में लेना चाहता है। पर ओवरऑल सिचुएशन ये थी कि नॉर्थ अफ्रीका की जो कंट्रीज थी, जो इस्लामिक देश हैं, वहां पर जो इंसान है या आम जनता है, उनको अधिकार बहुत ही कम दिए गए हैं। अब वहां की सरकार ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आर्मी, सैन्य शक्ति और लड़ाकू जो थे अपने भेजे, और प्रोटेस्टर्स बहुत सारे मारे भी गए और विरोधियों का दमन भी हुआ। लिबिया में गद्दाफी 19 इयर्स तक, या मिस्र में जो थे वहां के प्रेसिडेंट हुस्ने मुबारक 19 ईयर्स से उन्होंने सत्ता संभाल रखी थी, और उसी प्रकार से लिबिया में गद्दाफी, कर्नल गद्दाफी थे, उन्होंने 42 ईयर्स से पूरा अपनी सरकार चला रहे थे, और वो दोनों ही तानाशाह और डिक्टेटर थे। इन दोनों देशों में तख्ता पलट हुआ और गृह युद्ध या सिविल वॉर भी छिड़ी। और यमन में तो वहां के जो राष्ट्रपति थे अली अब्दुल्ला सालेह, वो तो सत्ता से निकाल दिए गए थे, और इजिप्ट के राष्ट्रपति को जेल भेज दी गई थी, जो 91 ईयर्स में अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई। ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति हैं अली, उनको बर्खास्त करके लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई। और अगर देखा जाए तो सच में अरब स्प्रिंग की सफलता यहीं पर हुई। बाकी सब में तख्ता पलट जरूर हुआ, लेकिन जिन्होंने सत्ता संभाली वो वापस उसी तरीके की सरकार को लेकर सत्ता में वापस आए। जॉर्डन, ओमान, सीरिया, बहरीन, कुवैत, मोरक्को, फिलिस्तीन, सऊदी अरब में सरकारें जैसी थी वैसी ही चली। उनमें कुछ बदलाव उन्होंने किए और जनता को के प्रति थोड़ी सी जवाबदेही उनकी बढ़ी। सीरिया में अभी भी गृह युद्ध चल रहा है। यमन में भी कोई बदलाव नहीं आया है। बहरीन में सऊदी अरब ने हस्तक्षेप करके वहां की जनता ने जो विद्रोह किया था उसको कुचल दिया। 2012 तक आते आते ये विद्रोह और प्रोटेस्ट भी खत्म हो गया, और अधिकतर देशों में जो सरकारी तंत्र है वो वही था, और सेना अभी भी वहां पर कंट्रोल करती है। अरब देशों में अब भी सत्ता की लड़ाई चल रही है। बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, आपसी मतभेद, अंदरूनी संकट या इंटरनल स्ट्राइक या सिविल वॉर यहां पर चल रही है। देखा जाए तो अरब स्प्रिंग जो है ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा।